प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिवाली युवाओं को बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। देश भर में युवाओं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों में केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। उड़ीसा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात से मनसुख, चंडीगढ़ से अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में शामिल होंगे। इस साल जून में पीएम मोदी के तमाम विभागों में मंत्रालयों के कामों के समीक्षा के बाद ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां देगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद इस दिशा में मिशन मोड के काम शुरू हुआ, जब इसलिए सिलसिले में पीएम 75,000 युवाओं को रोजगार पत्र देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी नीति 2022 लागू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक यह मंजूरी दे दी गई। इसके बाद झारखंड उद्योग विभाग की ओर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हेमंत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद पर अनुदान देगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक झारखंड में अगर कोई नई इलेक्ट्रिकल कार खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। राज्य में सभी तरह का इलेक्ट्रिकल वाहन पर सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल स्कूटी या बाइक खरीदने पर 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिकल ऑटो पर 30,000 रुपये और ई बस की खरीदारी पर 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिकल वाहन पर रोड टैक्स के छूट का भी ऐलान कर रही है। झारखंड सरकार का भी इन वाहनों के जरिए अपने उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाना चाहती है। झारखंड सरकार ने भी राज्य के भीतर उत्पाद करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। झारखंड सरकार राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर 50 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। राज्य में इथेनॉल पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है। चर्चा है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट ने बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। बताया गया कि इथेनॉल पॉलिसी के प्रस्ताव के अनुसार निवेशकों को 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। लघु उद्योगों के लिए राशि अधिकतम 10 करोड़ रुपए तथा बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए होगी। राज्य सरकार द्वारा तैयार झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रस्ताव को कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है। झारखंड सरकार का विभिन्न विभागों को डिप्लोमा व तकनीकी श्रेणी के कई श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तय हो गया है। साथ ही जिन विषयों में परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे वही भी निर्धारित कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी विशिष्ट योग्यता संचालन नियमावली संशोधन किया है। इससे राज्य में लगभग 10,000 डिप्लोमा तकनीकी योग्यता के संबंधित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। पलामू के छतरपुर थाना के पुलिस ने 5 लाख का इनामी नक्सली प्रसाद जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली का छतरपुर, नौडीहा, पिपरा, हरिहरगंज सहित बिहार के डुमरिया, इमाम देव, अम्बा सहित अन्य जगहों पर आतंक था। जानकारी के अनुसार छतरपुर थाना के बगैया गांव निवासी हाई कोर्ट नक्सली प्रसाद जी के इसी गांव में संचालित पत्थर खदान संचालक से लेवी का मांग की थी। इसी दौरान सोमवार की रात पत्थर खदान के पोकलेन ऑपरेटर का कुछ ग्रामीणों के मदद से अपहरण के मारपीट करते हुए लेवी के लिए दबाव बनाया, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई तो पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए पोकलेन ऑपरेटर को ग्रामीण के चंगुल से सकुशल मुक्त कराया। सूत्रों के मुताबिक पत्थर खदान संचालक से लेवी के मामले को लेकर नक्सली प्रसाद जी के अपने प्रीतक गांव के आया था। इसकी भनक पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा को लगी तो एसपी के निर्देश पर छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार ने नेतृत्व में टीम गठित का ढाब सिंह प्रसाद जी के मदद करने के आरोप में पखरिया यादव एवं उसके बेटे संजय यादव के हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही नक्सली प्रसाद जी को मदद करने वाली गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए हॉकी इंडियन द्वारा राष्ट्रीय कैंप की आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के लिए झारखंड के 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें सिमडेगा के 3 और खूंटी के 1 महिला हॉकी खिलाड़ी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी के टीम कैंप के लिए झारखंड के 4 खिलाड़ी आमंत्रित है, जिसमें सिमडेगा के 3 महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और खूंटी के निकी प्रधान शामिल है। कैंप के आयोजन 25 अक्टूबर से 26 नवंबर तक साई सेंटर बेंगलुरु में हॉकी इंडियन द्वारा किया जा रहा है।
सलीमा और संगीता पहले से ही भारतीय महिला हॉकी के टीम में सदस्य है। वही ब्यूटी डुंगडुंग के जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य थी, उसे भी इस बार भारतीय महिला हॉकी के टीम ने चयनित किया गया है। सलीमा टेटे संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग सिमडेगा जिला की है, वही निकी प्रधान खूंटी जिला की है। झारखंड में नक्सली हमले को लेकर अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के एसपी को सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि नक्सली बड़े हमले के तैयारी में थे। राज्य में कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उनके मंसूबे की भाप लिया। पुलिस ने हाल ही दिनों का बुढ़ा पहाड़ सरंडा पारसनाथ में नक्सलियों के खदेड़ कर अपना कैंप बनाया है। नक्सलियों के खिलाफ राज्य में लगातार अभियान चलाए जाने से नक्सली बौखलाए हुए हैं। ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है, जिसे देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पुलिस कैंप में आने जाने या खाना पहुंचाने के दौरान पुलिस गलती दल से या हाट बाजार में बौखलाए नक्सली हमला कर सकते हैं। गढ़वा जिला में झारखंड छत्तीसगढ़ के सीमा पर अवस्थित बुढ़ा पहाड़ नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गढ़वा पुलिस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 172वीं बटालियन और कोबरा बटालियन के संयुक्त टीम ने अभियान के दूसरे दिन भी हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू ग्रामीणों ने 4 घंटे बंधक बना रखा। दरअसल यह मामला रामगढ़ जिले के पतरातुर प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर पंचायत के मिलौनी गाँव का है। दरअसल ग्रामीणों ने सड़क के बीच बांस बसेली डालकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने कहा कि मिलौनी गांव के बगल में पतरातुर डैम के किनारे 2 एकड़ 42 डिसमिल जमीन के ग्रामीणों का है। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू विधायक अंबा प्रसाद के इशारे पर जबरन इस जमीन पर कार्य किया जा रहा है, इसके विरोध कर रहे हैं। दुमका में फिर एक बेटी पेट्रोल से जली है। मामला दुमका जिला के गोपीकांदर प्रखंड अंतर्गत खड़ासोल गांव का है। यही रहने वाली रूपा मरांडी पेट्रोल से लगी आग की वजह से गंभीर रूप से सुलझ गई है। गंभीर रूप से सुलझी रूपा के आनन फानन के दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे राजधानी रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के भर्ती करवाया गया, जहां वे जिंदगी से जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि रूपा अपने पति के साथ झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान पेट्रोल से भरा बोतल पास ही जल रही अंगीठी में जा गिरा। इसे आग भड़के और रूपा इसकी चपेट में आ गई। घटना के रूपा के पति परमेश्वर सोरेन का हाथ में सुलझ गया। इस झारखंड के सरकारी स्कूल में झारखंड के स्वतंत्र सेनानी महापुरुष, झारखंड आंदोलनकारी खिलाड़ी समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले के जीवनी पढ़ाने की तैयारी है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद JCRT झारखंड के ऐसे 42 लोगों की जीवनी तैयार की है। झारखंड गठन बाद पहली बार राज्य में ऐसी संदर्भ पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिससे स्कूल बच्चे झारखंड के हस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त सकेंगे। JCRT ने इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया है। किताब के संदर्भ पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एकेडमिक कमेटी बनी, जो पहले JCRT द्वारा तैयार सामग्री के अध्ययन करेगी। जिन लोगों ने जीवनी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, उनके तथ्यों का भी पहले सत्यापन किया जाएगा। इसमें आवश्यकता अनुसार संबंधित व्यक्ति और उनके परिवारों वाले के मुलाकात भी की जाएगी। एकेडमिक कमेटी की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे संदर्भ अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।